पैसा ही नहीं बना जो सुमित्रा को खरीद सके। ये कांग्रेस पार्टी अगर बैसाखी पे चल रही है तो इनके फादर कांग्रेस के पास टिकट के लिए क्यों गए थे? वो तो हमारे अध्यक्ष के पास भी गए थे इनके फादर। जीत भी जाएंगे तो ये बीजेपी में ही जाएंगे। मेरी उपस्थिति अभी केसरिया विधानसभा में है। हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं ये कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता सुमित्रा यादव जी हैं, जो केसरिया के पूर्व प्रत्याशी के रूप में और पूर्व प्रमुख के रूप में रह चुकी है। और अभी हम इनसे जानेंगे कि यह क्या केसरिया विधानसभा में ये किसको समर्थन कर रहे हैं, आखिर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जी, सबसे तो केसरिया में अभी जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी आए हैं वो हमें पूरी विश्वास है कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग हो गए यहाँ तो वीआईपी को टिकट देकर इसलिए ऐसे हो गए कि अभी जस्ट एमपी चुनाव जो बीता है, सांसद का चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव में ये दोनों अपने पूरे परिवार के साथ अपने पिता महेश्वर जी प्रसाद सिंह जी जो एमएलसी हैं यहाँ के हमारे माननीय, और उनके पुत्र, सभी लोग ऑन स्टेज मैंने राधा मोहन बाबू को मदद किए थे, बीजेपी को मदद किए थे। तो आज अगर इनको हम जिताते भी हैं तो जीत भी जाएंगे तो ये बीजेपी में ही जाएंगे। क्या साबुत है कि बीजेपी में चल जाए? आखिर बीजेपी के ही है वो, बीजेपी के ही है वो, और किसी के वो नहीं है। अगर आज देखिए, कल आप जो बैठक हुआ है तेजस्वी यादव भी है, आप उसमें देखे होंगे, माननीय हमारे जो एमएलसी साहब हैं उनके गले में आपने कोई एक झंडा नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये तो देखने को नहीं मिला होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा नहीं देखा होगा आपने। अगर आप महागठबंधन से हैं तो आपको हर गठबंधन का झंडा आपके, या मैंने जो उसकी जो गमछा है या उसका लोगो आपके गले में होना चाहिए। तो वो कभी नहीं आपको देखने को मिला। अभी बोल रहे हैं कि नहीं देखने को मिला, तो वो हमें एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। वो ड्यू टू सीट इसलिए लेके आए हैं क्योंकि उनको जितना है, किसी पार्टी से टिकट मिल जाए वो लड़ना चाहते हैं। मुझे ये भी बोल रहे हैं कि रामस्वरण राय को 20 लाख रुपए दिया गया है ना, लेकिन मैं तो आरोप नहीं लगा रही हूँ ना, ये तो आरोप ही लगाएंगे ना। आप उनसे पूछिए कि उन्होंने केसरिया का ऑफिस का ओपनिंग किया, उस समय किसी यादव को या हम लोग को क्यों नहीं पूछा? किसी आरजेडी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता को क्यों नहीं पूछा? दिखाई देना चाहिए ना। कोई तो नहीं था, कोई नहीं देखा गया। तो फिर आज वो इल्जाम कुछ भी लगा सकते हैं। रही बात सुमित्रा यादव को खरीदने के बारे में, तो शायद वो पैसा ही नहीं बना जो सुमित्रा को खरीद सके। ये मेरी जनता, वो तो ऐसा भी बता रहे हैं कि केसरिया में कांग्रेस पार्टी अगर बैसाखी पे चल रही है तो इनके फादर कांग्रेस के पास टिकट के लिए क्यों गए थे? वो तो हमारे अध्यक्ष के पास भी गए थे इनके फादर, वरुण जी के लिए। बाद में ना वीआईपी में आए हैं। ये कहाँ जाते हैं, उनके भी फोटो वीडियो हम लोग भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा नहीं लगता है। साथ में है, क्या शिकायत करना। आप महागठबंधन में थे, हम लोग थे, आपका विचार हम लोग से नहीं मिलता, हम लोग आपसे अलग है। इसके पहले भी चुनाव लड़े हैं, हर हमेशा चुनाव ये भी लड़ते हैं, लेकिन अभी तक कैसे से विधायक नहीं बन पाए। क्यों नहीं? आखिर क्या नहीं बन पाए? देखिए, अगर हमेशा केसरिया से उनको चुनाव लड़ना है तो केसरिया का जनता का दिल जितना होगा। केसरिया को जनता को कहेंगे कि हम लोग बिकाऊ हैं, तो बिकाऊ हैं। जब आप हमको आज बिकाऊ बोल रहे हैं तो उनकी नीयत क्या हो सकती है? सभी कोई जानता है। सुमित्रा के बारे में अगर बात आएगी, मेरे बारे में, तो सभी लोग जानते हैं कि सुमित्रा बिकाऊ नहीं है। मुझे किसी को खरीदने का औकात नहीं है। इस देश से 10 आएंगे ना महेश्वर सिंह, तो मेरे सामने अगर उनको हिम्मत है, आप उनसे बोलें, आप उनका इंटरव्यू करें, और वरुण विजय को बोलें कि वो मेरे सामने इंटरव्यू करें, और हिम्मत है तो बोले कि मैंने 15 लाख रुपये लिया है, तब मैं जानूंगी। चैलेंज है मेरा। हम लोग एक वीडियो में देखे हैं कि महेश्वर सिंह एक समिति को गाली दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वो किस जनता में क्या संदेश दे रहे हैं, आप बताइए थोड़ा। देखिए, जो व्यक्ति इसी से परिलक्षित होता है ना कि वो चाहते हैं कि कान पकड़ो तो उठो, बैठो तो बैठो, यही उनका नीति है। जिनको लोग कहेंगे कान पकड़ के खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, तो हम लोग तो उस तरह के लोग हैं नहीं। इसी का उनको दिक्कत है, इसीलिए कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। इल्जाम हम लोग भी लगा सकते हैं जो हकीकत है, लेकिन हम लोग नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वही हम लोग करेंगे तो फर्क क्या रहेगा। इसलिए वो कितने भी इल्जाम लगाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए माँ वैष्णो है, हमारे धौल बाबा है, धौलपीठ कभी इनको माफ नहीं करेगा जो हम ये इल्जाम लगा। आप महिला